हमने यहाँ पर देखा है कि बीपीएससी 17वीं का भी पेपर लीक यहाँ पर हुआ था। जैसे टीईटी पेपर का एग्जाम था मुंबई महाराष्ट्र में, वहां पर पेपर लीक हुआ। इसका तार देखिए बिहार से जुड़ गया। राजस्थान के एक पेपर लीक में बिहार का नाम सामने आया था कि हर पेपर का तार बिहार से क्यों जुड़ता है। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले की जांच अब बिहार तक पहुंच गई है। थाने पुलिस और बिहार एसटीएफ की कार्रवाई में मास्टरमाइंड बताए जाने वाले विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन गुप्ता को पटना से गिरफ्तार किया गया है। कई राज्यों में छापेमारी जारी है और विजेंद्र गुप्ता को ढूंढा जा रहा है। पूरे नेटवर्क को लेकर लगातार बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। आखिर ये पेपर लीक का खेल कितना बड़ा है और जांच अब किस दिशा में बढ़ रही है, इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ आज हैं हमारे सहयोगी रत्नेश जी। रत्नेश जी, पहले आप ये बताइए कि हर पेपर लीक का मामला बिहार से ही इसका तार क्यों जुड़ता है? जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि हर पेपर का तार बिहार से क्यों जुड़ता है। तो बिहार में क्या है कि बड़ा आसान है, कई राज्य के बॉर्डर है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हो गया, इधर झारखंड हो गया, इसके अलावा एक देश जो है उसका बॉर्डर यहाँ पे जुड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर बड़ा आसान हो जाता है यहाँ पर आकर छुपना। हमने कई जगहों से देखा है कि पेपर लीक के सरगना जो है बिहार के किसी ऐसे दूर दराज गांव में जाकर छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं। जब ये कार्रवाई होती है तब पता चलता है कि अच्छा ये तो पेपर लीक का माफिया है। बिहार के पॉलिटिकल गलियारे में भी कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिनसे लगातार आप देखती हैं, आप चले जाइए पॉलिटिकल गलियारे में तो कई ऐसे बैठे हुए हैं जो लगे कि नेता है, लेकिन अगर पेपर लीक की घटना अगर उनसे जुड़ गया तब पता चला कि अच्छा ये सॉल्वर गैंग है। जैसे टीईटी पेपर का एग्जाम था मुंबई महाराष्ट्र में, वहां पर पेपर लीक हुआ। इसका तार देखिए बिहार से जुड़ गया। ये पति पत्नी है, दोनों सरगना जुड़े हुए हैं और उन्होंने इतना बड़ा सिंडिकेट बना लिया है कि पटना में 3-3 फ्लैट इसी पेपर लीक से। इसके अलावा मैं देख रहा था कि कहीं पे भूतनाथ रोड में एक बहुत बड़ा जो पार्लर होता है वो पार्लर वो बना करके रखी हुई थी। इतना ज्यादा पैसा इन्होंने कमा लिया था। इसके अलावा 2 फ्लैट इन्होंने खरीद लिया था। इसके अलावा इसके पहले भी जो इनके पति हैं उनका एक और पेपर लीक में नाम सामने आया था। 2023 की बात है, 2023 में बिहार पुलिस का एक पेपर लीक हुआ था, उसमें भी इनका नाम जुड़ गया था। तो बिहार में बड़ा आसान है छुप जाना, आकर के यहाँ पर किसी दूर दराज गांव में जाकर के कोई एक बिजनेस शुरू कर दीजिए, एक छोटा सा दुकान ही आप चालू कर दीजिए और दुकान के पीछे क्या चल रहा है ये आप तो देखने नहीं जा रही है। दुकान के पीछे पेपर लीक का हो सकता है कि वो सिंडिकेट चला रहे हो, सॉल्वर गैंग का सिंडिकेट चला रहे हो। हमने यहाँ पर देखा है कि बीपीएससी 17वीं का भी पेपर लीक यहाँ पर हुआ था। एक बिहार में सबसे बड़ा माफिया मुखिया कहा जाता है उसे, तो संजीव मुखिया, वो भी सरगना था। उत्तर प्रदेश के कई परीक्षा में पेपर लीक कराया। झारखंड में भी एक ऐसा ही पेपर लीक का मामला सामने आया, जो संजीव मुखिया था उसका नाम सामने आया। तो बिहार में बहुत आसान है। बिहार के कई ऐसे, जैसे मान लीजिए बॉर्डर इलाके में सटे हुए गांव में चले जाइए, जैसे जहानाबाद पकड़ लीजिए, गया पकड़ लीजिए, या उस इलाके में जमुई पकड़ लीजिए जहां से जहानाबाद के बाद, जमुई के बाद से झारखंड का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो इन इलाकों में छुपना आसान हो जाता है और उसके नाम पर कोई कंपनी खोल दिया। जैसे नीट पेपर का आगे मुझे लगता है इसका सवाल आएगा भी कि नीट पेपर में भी यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम को फेल करके कई अभ्यर्थी चले गए थे जाकर के लखीसराय में। नीट री एग्जाम वाले, हाँ बिल्कुल, नीट री एग्जाम 21 तारीख को ये घटना हुई है, जबकि नीट री एग्जाम दोबारा हो रहा था। उस समय भी बायोमेट्रिक से बदलकर दूसरे लोग बैठे थे एग्जाम देने। तो ये चीज हो क्यों रहा है? अभी भी ये चीज कंटिन्यू चल रहा है। सरगना को पकड़ने के लिए सरकार अभी तक हमेशा फेल क्यों हो जाती है? अभी तक कुछ कर क्यों नहीं रही है? बिल्कुल, देखिए अब ऐसा है, ये एक सिंडिकेट बन गया है ना। ये सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार में एक कंपनी शुरू हो गई और इस कंपनी में कई सदस्य जुड़ गए। जैसे बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश से जुड़ गए, मध्य प्रदेश से जुड़ गए। राजस्थान के एक पेपर लीक में बिहार का नाम सामने आया था, जिसमें कई सिंडिकेट के जो सरगना थे वो शामिल हुए थे। तो ये छोटा मोटा ये नहीं है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि अब देखिए एक आंकड़ा मेरे पास सामने आया था कि इन 4 सालों में मात्र 2 ऐसे आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है अब तक पेपर लीक में। ये बहुत बड़ा एक सरकार का फेल्यूर कह सकते हैं। सरकार के पास तो बहुत सारा तंत्र है। मैं ये दिखाना चाहूंगा आपको कि कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स के कारण पेपर लीक के जो सरगना हैं वो कहीं ना कहीं पे पकड़े जाते हैं। अच्छा रत्नेश जी, ये बताइए, ये जो पेपर लीक का जो मामला है, इसमें
जो सॉल्वर गैंग है, जो लोग एक्टिव रहते हैं इस समय, उन लोगों को पकड़ने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है? बिल्कुल इसका विकल्प है श्रुति। आप देखिए कि नियम लागू किए गए हैं। मैं नियम चाहूंगा कि पढ़ के एक बार बता देता हूं कि भारत में पेपर लीक करने या परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने के खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू है। इसके तहत दोषी पाए जाने वाले 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल है और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का सख्त प्रावधान है। लेकिन इसमें अब तक क्या हुआ, मैं आपको वही दे रहा था आंकड़ा कि इसमें 4 साल में मात्र 2 से 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं। और इन जब से बिहार कहा जाता है, इसके अलावा जो धर्मेंद्र प्रधान है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके कार्यकाल में अब से 70 से 75 पेपर लीक हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। अगर ये सरगना को फेल करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, ये क्यों नियम बनाए गए हैं? ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए नियम बनाया गया है। जब ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप स्पष्ट तौर पे मान लीजिए कि आज इन पे कार्रवाई नहीं हुई। यही जो दोनों पति पत्नी पकड़े गए हैं टीटी पेपर मामले को लेकर के, तो अगर इन पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, ये छूट जाते हैं, कोर्ट से बेल लेकर बेल लेकर छूट जाते हैं, तो ऐसे तो कई पनप जाएंगे ना, कई सॉल्वर गैंग पनप जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर ठोस जब कानून बन चुका है तो इस पर कार्रवाई करने की बातचीत है। बिहार में कहा जाता है कि सम्राट चौधरी बुलडोजर चलवा दे रहे हैं अपराधियों पर, तो इन पेपर लीक माफिया से जो जुड़े हुए सरगना है, इनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? ये तो बिहार के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब टीईटी पेपर लीक का मामला महाराष्ट्र में है। देखिए वहां पे भी शिक्षक बनने के लिए महाराष्ट्र में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं। अगर इस तरीके की बात सामने आई, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से एक और मामला सामने आया था कि निजी कॉलेज का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। हाँ बिल्कुल। और वहां ये कहा गया था कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं था वहां पे, और वहां पे कुछ छात्र घुस गए थे और क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। लेकिन उसके बाद सरकार ने कुछ नहीं किया, वहां की पुलिस ने भी कुछ नहीं किया और मीडिया भी शांत थी। ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल, देखिए तो मैं वही कह रहा हूँ। और वही जब बिहार में होता है तो पूरे मीडिया में ये चीज चर्चा का विषय बन जाता है कि बिहार से लिंक जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे सरगना बहुत है। यहाँ पर छोटे आप देखिए ना, कई जगह पे आप चले जाइए, ये जो पटना यूनिवर्सिटी का रोड है, इस रोड में कई ऐसे आपको दुकान मिल जाएंगे जो दिखाने के लिए दुकान है, लेकिन उसके पीछे पेपर लीक माफिया के कई दुकान चल रहे हैं। तो इन्हें आखिर पेपर मिलता कहाँ से है? ये जो माफिया है ये क्वेश्चन पेपर लाते कहाँ से हैं? कोई ना कोई तो उपाय होगा उनके पास जहां से उन्हें आखिर इतने फोर्स के साथ पेपर आता है। इस बार तो नीट का पेपर एयरफोर्स से मंगाया गया था और इतने सुरक्षा के साथ मंगाया जाता, तो फिर ये लीक कैसे हो जाता है? बिल्कुल, ये सही प्रश्न है आपका। देखिए क्या होता है कि जहाँ पे पेपर छपाई होती है वहां से ये लोग पैसे दे करके सेटिंग कर लेते हैं। इनको पता है कि कहाँ पे पेपर छप रहा है। जैसे अभी ये जो महाराष्ट्र का मामला है, ये आगरा से पेपर छप रहा था, और ये जो मैंने पहले ही बताया कि जो इनके हस्बैंड है 2023 में पेपर लीक कर चुके हैं, तो एक्सपीरियंस है इनको पता है कि कहाँ पे पेपर छपने वाला है। आगरा के जहाँ पे पेपर छपने वाले जगह है वहां से पैसे दे करके उन्होंने एक पेपर निकाल लिया। अब एक पेपर निकाल लिया तो उसका जिरोक्स करा लिया, जिरोक्स कराने के बाद से कई लोगों को उन्होंने बांट दिया। तो ये खेल, अगर मान के चलिए कि जहाँ पे पेपर छपाई हो रहा है वहां पर अगर किसी सुरक्षा कर्मी को लगा दिया जाए, सरकार के किसी तंत्र को लगा दिया जाए, कोई भी तरह की कोई लीक नहीं हो, जहाँ पे छपाई हो रहा है, जब तक छपाई ना हो जाए, जब तक कॉलेज तक पहुंच ना जाए, यूनिवर्सिटी तक पहुंच ना जाए, वहां पे अगर मोबाइल सब कुछ बंद करा कर रख दिया जाए, सब पाबंदी लगाई जाए, तो शायद ये पेपर लीक का मामला रुक सकता है। निगरानी में अगर पेपर कराई जाए वहां पर, तब शायद पेपर लीक का मामला रुक सकता है। आपने कहा कि महाराष्ट्र का मामला हाईलाइटेड नहीं हुआ, बिहार का हो गया, क्योंकि बिहार में हमेशा होते रहे हैं पेपर लीक। बिहार बदनाम कर दिया गया नेशनल मीडिया पे। आपने देखा होगा कि हमें भी मैट्रिक का एक पेपर किस तरीके से चीट कराते हुए लोग पकड़े गए थे। खिड़की वाला आज भी फोटो गूगल पे सर्च कीजिएगा तो सबसे ज्यादा आपको वही देखेगा। तो बदनाम कर दिया गया, अन्य जगह पे भी होता है, लेकिन चूंकि तार बिहार से जुड़ जाते हैं, यहाँ पे सरगना सबसे ज्यादा है, इस वजह से चर्चा में बिहार आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो बिहार को हाईलाइटेड कर देता है। अच्छा रत्नेश जी, आपने अभी हमें ये बताया कि पेपर लीक होता कैसे है, सरगना को मिलती कैसे है पेपर, लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो छात्र बायोमेट्रिक बदल कर जो एग्जाम सेंटर में घुसकर एग्जाम देने लगते हैं,
है, ये कैसे होता है? बिल्कुल, आप रीट नी एग्जाम की बातचीत कर रही हैं कि जब पीएमसीएच से बायोमेट्रिक सिस्टम फेल करके एक छात्र चला गया वहां पर, ये तो सरकार और प्रशासन की गलती है। जो पीएमसीएच का प्रशासन है उसकी गलती है। जब सारे लड़कों को बंद कर दिया गया एक कमरे में, एक तरीके से उनको कहा गया कि आपको बाहर नहीं निकलना है, तो यह इतनी बड़ी लापरवाही, ये तो कॉलेज प्रशासन की गलती है। कॉलेज प्रशासन ने छूट कैसे दे दिया? बीमारी का बहाना मार के, कुछ का बहाना मार के वो निकल गया वहां से, और सिर्फ एक लड़का गया था। तो इसके पीछे भी ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़का का दिमाग होगा, कॉलेज प्रशासन का ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसका समर्थन कर रहा होगा, जो उसके पीछे खड़ा होगा, और उसके पास भी कुछ पैसे पहुंचे होंगे जो उस बच्चे ने दी, या फिर बच्चे के पास पैसे होंगे वो दिया होगा, और जाकर के तो पूरा खेल जो है पूरे तरीके से भ्रष्टाचार और पैसे का खेल है। और इस तरीके से देश भर में बिहार को लगातार बदनाम किया जा रहा है। बिहार सरकार अगर सच में बिहार के बच्चों का भविष्य संवारना चाहती है, बिहार की छवि सुधारना चाहती है देश लेवल पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और असली बुलडोजर उन परीक्षा माफियाओं, सॉल्वर गैंग के घर के ऊपर चलना चाहिए। जी। तो फिलहाल महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में इस मामले पे जो भी बड़े खुलासे होंगे और जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।